हेलो एवरीवन। तो यार क्या आप जानते हैं जब भी आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से आपका प्रोडक्ट कैसे निकल के आता है। या अगर आप youtube.com पे कोई वीडियो देख रहे हैं और देखते देखते वो वीडियो बंद कर देते हैं, टैब क्लोज कर देते हैं, लेकिन वापस से जब कभी आप वो वीडियो देखने आते हैं तो वो वीडियो वहीं से शुरू होती है जहाँ से आपने छोड़ी थी। या अगर आप कहीं भी वेबसाइट पे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप वहाँ पर लॉग इन करते हैं और वो टैब बंद कर देते हैं बिना लॉग आउट करे। अब जब वापस से आप instagram.com या वो वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप लॉग्ड इन ही होते हो, आप लॉग्ड आउट नहीं होते, यानी आपको दोबारा लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यार क्या आप जानते हैं सब कैसे काम करता है? अगर आप नहीं जानते तो हमारे साथ बनिए रहिए और हम बात करेंगे सब कैसे काम करता है और इनके पीछे क्या रीज़न होता है ये जो ऐसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो यार अभी हमने जितनी बात करी इसका ना बस एक ही आंसर है कि ये वेबसाइट ऐसा कैसे बिहेव कर पा रही है, वो है सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो यार ये सब जो वेबसाइट्स है ना ये सर्वर के थ्रू पावर्ड होती है। तो अब इसका क्या मतलब है हम वो समझने के लिए पहले जानेंगे यार सर्वर होता ही क्या है। ठीक है, तो सर्वर को ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर वाला सर्वर और एक हार्डवेयर वाला सर्वर। ठीक है, तो अब हार्डवेयर वाला सर्वर क्या होता है? हार्डवेयर वाला वो सर्वर हो गया जिसके अंदर हार्ड डिस्क हो। ठीक है, हार्डवेयर वाले पार्ट के अंदर हार्ड डिस्क होती है, इसलिए आप इसको क्या भी बोलते हो, डेटा बेस भी बोलते हो, है ना। तो जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है सर्वर का उसके अंदर ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं HTTP। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे HTTP प्रोटोकॉल होता क्या है, उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली में सर्वर काम कैसे करता है। ऑलराइट, तो यार ये है आपका सर्वर और ये है आपका ब्राउज़र और ये हैं आप। अब आपने क्या खोला, फॉर एग्जांपल pepcoding.com पे गया, आपने सर्च बार में आपने ये URL टाइप किया pepcoding.com, तो अब होगा क्या, pepcoding.com तो हमारे ब्राउज़र को नहीं पता ना कि कहाँ पर ये फाइल्स हैं या फिर कैसे जाना है। तो ब्राउज़र को क्या है ज़रूरत पड़ती है, एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या बोलेगा सर्वर को कि आपको मालूम है pepcoding.com कहाँ है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ पर है। तो सर्वर यहाँ पर कुछ कुछ अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और बोल देगा हाँ मुझे मालूम है, और ब्राउज़र को क्या दे देगा, एक रिस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, और जब ब्राउज़र को रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको क्या, आपको pepcoding.com सामने खुला दिख जाएगा, आपको वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, तो अब होता क्या है जब आपको रिक्वेस्ट और ये जो रिस्पॉन्स की साइकिल है ना, कि ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट मारी और सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ना कुछ रूल्स फॉलो करती है। उन जो ये रूल्स फॉलो करती है उनको हम कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो हमने बताया था हमारा सर्वर दो पार्ट का बना हुआ है। पहला पार्ट सॉफ्टवेयर जो है हमारा HTTP प्रोटोकॉल। अब दूसरा पार्ट हार्डवेयर। अब आपको जो ये pepcoding.com दिख रहा है इसको हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है ये वेबसाइट। ठीक है, तो आपको ये जो सारी फाइल्स हैं ये कोई आपको ला के भी तो देगा। तो अब आपको ये कोई ला के दे रहा है तो मतलब ये कहीं स्टोर भी होनी चाहिए। तो यार ये स्टोर होती है हमारे कहाँ पर, डेटाबेस में। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। आप आपके ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट मारी, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने रिस्पॉन्स बैक दिया किसको, ब्राउज़र को, और ब्राउज़र ने आपको आपकी जो वेबसाइट है वो दिखा दी। तो रिस्पॉन्स में आप समझ लो क्या आएगा, यहाँ पर HTML आ गया, CSS फाइल्स आ गई और जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई। ठीक है, ऑलराइट, तो दिस इज हाउ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल वर्क्स और दिस हाउ सर्वर एंड ब्राउज़र वर्क्स। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, अब हम ये बात कर सकते हैं अपने उसके तो यार हम ये बात कर सकते हैं अपने हार्डवेयर वाले पार्ट के बारे में कि हम ऐसी वेबसाइट जो हमारा जो सर्वर है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हम कोई वेबसाइट को सर्वर से पावर करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप अमेजोन खोल रहे हो, अमेजोन पे मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये जितनी भी कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो अब आपको ऐसे तो नहीं है कि अगर आपके 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं तो आपको 1 करोड़ HTML पेजेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये लोग कुछ नहीं बहुत कम, मतलब समझ लो 5-10 HTML पेजेस होंगे, उसके अंदर ही डेटा चेंज कर करके दिखाते रहते हैं। ठीक है, इसको मैं भी आपको विजुअल भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो एफिशिएंटली आप स्टोर कर सकते हो और डिलीवर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो यार ये देखिए ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, मैंने आईफोन सर्च किया तो देखिए क्या आया, आप iPhone 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसका प्राइस है, नीचे कलर ऑप्शंस और आइटम के बारे में और इसके ऑफर्स, फिर आईफोन की कुछ वो है कैटलॉग काइंड ऑफ, और फिर कंपेयर प्रोडक्ट्स का एक पेज है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स,
और फिर सीधा रिव्यूज़। ठीक है, ये मोटा मोटी पेज का क्या है, ओवरव्यू है। ठीक है, अगर अब मैं कोई दूसरे प्रोडक्ट पे जाता हूँ, जैसे दूसरा आईफोन है, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर भी उसके उसके क्या कहते हैं प्राइसेस, नीचे प्रोडक्ट के बारे में, फिर ऑफर्स जो हैं प्रोडक्ट पे, और फिर यहाँ पर जो भी कैटलॉग होगा इसका आईफोन का। ऑलराइट, तो ये देखिए इसका एक कैटलॉग वगैरह आ रहा है, और इसके बाद हमने क्या देखा था, कंपैरिजन होगा और सीधा रिव्यूज़ आएंगे। तो इसका यही मतलब है कि जो अमेज़ॉन वाले हैं उन्होंने कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेजेस बना रखे हैं, कुछ मिनिमल पेजेस बना रखे हैं जिनके ऊपर वो दूसरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करते रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पेज बनाना पड़ता और बहुत दिक्कतें आती और बहुत हैवी वेबसाइट हो जाती। तो इसलिए यार हम डायनेमिकली वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सर्वर। ठीक। कस्टमाइज यूज़र एक्सपीरियंस। कस्टमाइज यूज़र एक्सपीरियंस का क्या हो गया, मतलब कि जैसे आपने अमेज़ॉन से पहले कभी शॉपिंग करी तो आपने क्रेडिट कार्ड अपना उसके अंदर वो कर रखा था, सेव कर दिया, तो यूँ नहीं है ना आपको बार बार क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ रही है, वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। या फिर अगर आपने कोई प्रोडक्ट देखा हुआ है पहले से तो फिर आपको उसकी सजेशंस आती है, उससे रिलेटेड सजेशंस आती है, तो वो आपके हैबिट्स के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज होता है। ठीक है, तो आपके लिए जो एक्सपीरियंस मिलता है आपको यूनिक मिलता है, आपके लिए कस्टमाइज होता है। तो आप ये सब कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास हार्डवेयर होगा, डेटाबेस होगा, तो आप देख पाओगे ना, आप स्टोर कर पाओगे इन्फॉर्मेशन कि हाँ जी अभिषेक ने ये इन्फॉर्मेशन ये प्रोडक्ट देखा था तो हम इसके रिलेटेड इनको प्रोडक्ट दिखाए थे। तो आपके लिए कस्टमाइज होता है यूज़र एक्सपीरियंस। ऑलराइट, अब अगली बात हो गई कंट्रोल्ड एक्सेस टू कंटेंट। अब आप ये देखिए, अगर आप एफ बी ट्विटर या कोई भी माइक्रो अगर आप एफ बी ट्विटर कोई भी सोशल वेबसाइट चलाते हैं, ठीक है, तो आप अपनी जो प्रोफाइल है कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि कोई दूसरा बंदा आपकी प्रोफाइल के अंदर एडिट एक्सेस या फिर प्रोफाइल कंट्रोल कर पाएगा आपकी। आप कंट्रोल कर सकते हो कि मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरी प्रोफाइल कौन कौन देख सकता है, और किस किस ने देखी आप ये भी देख सकते हो। आजकल जैसे लिंक्डइन पे आप देख सकते हो कि आपकी प्रोफाइल कौन कौन देख के गया। तो हर किसी को सारा कंटेंट का एक्सेस नहीं होता, कंट्रोल्ड एक्सेस होता है कंटेंट का। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट पे आपको लॉगिन की ज़रूरत है, आप लॉगिन करते हो, उसका कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी आप आगे का कंटेंट एक्सेस कर पाते हैं, है ना। तो ये हो गया कंट्रोल्ड एक्सेस टू कंटेंट। नोटिफिकेशंस एंड कम्युनिकेशंस। सो नोटिफिकेशंस एंड कम्युनिकेशंस का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने कोई एफ बी पे अभी कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको ही मिलती है, कोई कम्युनिकेशन होती है तो वो आपको पता लगता है। अमेजॉन पे कोई प्रोडक्ट देखा तो उसको आपकी ईमेल आने लग जाती है कि आपने प्रोडक्ट देखा, आप इसको बाय कर लो, या थैंक्स फॉर बाइंग, कुछ भी। तो यार ये सब हम काम किससे कर पाते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, सर्वर हो। सर्वर मैंने बता दिया यार, दो पार्ट्स का होता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में वो बातचीत कैसे करता है वो देखते हैं हम, और हार्डवेयर में कि वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है हमें उसको वेबसाइट पे जो दिखाना होता है वो वाला पार्ट हार्डवेयर का होता है सर्वर के। ठीक है, ऑलराइट। तो यार अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, तो एक बात और भी कर लेते हैं कि HTTPR होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यार HTTP के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यार पहले सबसे बेसिक बात करते हैं, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एब्रीवेशन तो लिख दी, मतलब सॉरी फुल फॉर्म तो लिख दी, लेकिन यार अब इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत बेसिक से समझाता हूँ कि जब बना था ना HTTP तो उस समय सिर्फ HTML के थ्रू ही वेबसाइट चलती थी। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑलराइट, तो अब आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। ये क्या कह रहा है कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTTP फाइल्स है ना, उनको क्या करने का, ट्रांसफर करने का एक तरीका है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हर जगह होता है ना। अगर आपको कोई काम करना है तो उसका कुछ नियम होता है, उसका कुछ तरीका होता है। तो वैसे ही अगर हमें हमारी HTML फाइल्स एक जगह से, यानी कहाँ से, सर्वर से ब्राउज़र पे लेके आनी है, तो उसका कुछ तरीका है, उससे कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन्हीं नियमों को हम कहते हैं HTTP। ठीक है, तो अब देखते हैं HTTP काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, आपका ब्राउज़र ही है, वही एग्जाम्पल पे आते हैं। ब्राउज़र में देखो ये आपका यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, ये आपकी इमेजेस हो गई, ये वीडियो हो गई। अगर आपने एड्स इनेबल कर रखी है वेबसाइट पे तो वो हम वेबसाइट पे ज़्यादा देखते हैं ना, हमें एड्स मिलती हैं कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, या फिर ये कोर्स सीख लीजिए, ऐसे।
तो अब क्या हुआ, अब आपने सर्वर से रिक्वेस्ट मारी pepcoding.com की, समझ लीजिए ब्राउज़र से आपने रिक्वेस्ट मारी pepcoding.com की, तो ब्राउज़र क्या जाएगा, सर्वर के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए यार, pepcoding.com चाहिए, ऑलराइट। तो अब ये जो समझ लीजिए आपका सर्वर है, ठीक है। सर्वर भी ना अलग अलग सर्वर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लेके आएगा। वो बोलेगा कि हाँ मुझे ये pepcoding.com चाहिए, तो वेब सर्वर बोलेगा ठीक है वेबसाइट ये ले लो। अगर आपको कोई जो वीडियोस आपकी है ना ये इस वाले सर्वर पे होस्टेड है, ये यहाँ से वीडियोस आ जाएंगी, और एड्स चाहिए तो एड्स इस वाले सर्वर पे आ जाएंगी। और फिर क्या होता है, ये सब कुछ मिलके आपकी वेबसाइट आपके ब्राउज़र के पास जाता है, ब्राउज़र इनको अरेंज कर देता है और आपको डिस्प्ले कर देता है। तो ये सारा जो तरीका है ना, ये सब बातचीत, अब क्या है, ब्राउज़र सर्वर से बोल रहा है, सर्वर फिर बाकी और भी जो सर्वर्स है वो कनेक्टेड है उनसे बात कर रहा है। तो ये सब जो बातचीत होती है ना ये HTTP के थ्रू ही होती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट HTTP इज, ऑलराइट। HTTP में यार और भी चीज़ें होती है, जैसे होती है प्रॉक्सीज, तो हम उनकी बातें यार आगे की वीडियोस में करेंगे। आज की वीडियो में यार बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।